महान बौद्ध सागर की तरह अनंत ज्ञान और प्रेरणा से भरा हुआ है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम नरेश था। वह जीवन में अकेलापन महसूस कर रहा था, जो उसकी पिछली जन्म की कुछ रहस्यमयी बातों की वजह से थी। नरेश का जीवन परिवर्तित हो गया जब एक रहस्यमय बौद्ध वृक्ष के नीचे उसे एक वृत्तियों से लिखी गई चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी उसे अपनी पिछली जन्म की घटना के बारे में बताती थी। यह थी वह कहानी। बहुत समय पहले एक युवा योद्धा था जिसका नाम नरेश था। वह अपने गांव के लिए सुरक्षा और समृद्धि की चाहत से जाना जाता था, लेकिन एक दिन वह एक राजकुमारी से प्यार करने लगा। यह प्यार उसकी ध्यानावस्था को बदल दिया और उसने अपने कर्तव्यों को भूल दिया। वह राजकुमारी के लिए अपने गांव को छोड़कर चला गया। परिवार और दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह न तो किसी की बातों में रुचि लिया और न ही अपने कर्तव्यों को याद किया। समय के साथ वह राजकुमारी के साथ खुशियों और दुखों के साथ जीता, लेकिन उसका अकेलापन बढ़ता गया। उसने अंत में समझा कि प्यार का आदान प्रदान सिर्फ उसका ध्यान भंग कर दिया था। वह राजकुमारी से दूर चला गया, परंतु उसका मन अभी भी शांति नहीं पा रहा था। नरेश ने चिट्ठी को पढ़ते हुए इस युग के महान बौद्ध गुरु से मिलने का निर्णय लिया। गुरु ने उसे समझाया कि पहले वह अपनी पिछली जन्म के कर्मों का सामना करना सीखे, फिर उसे नए सोचने की दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। नरेश ने गुरु के उपदेशों का पालन किया और उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। वह ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने अंतरात्मा की गहराइयों में जा पहुंचा। उसे समझ में आया कि अकेलापन और संघर्ष सिर्फ मन की स्थिति है, और यदि मन को शांति मिल जाए तो अकेलापन की कोई जरूरत नहीं होती। गुरु ने नरेश को बताया कि सच्ची खुशी और समृद्धि अंतर्निहित होती है। वह बताया कि अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाने के लिए सही मार्ग और सोच बहुत महत्वपूर्ण है। नरेश ने अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए गुरु के उपदेशों का पालन किया। उसने ध्यान में शांति पाई और उसके विचारों में नई ऊर्जा भरी। उसने समझा कि अब उसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी है और नए सोच के साथ आगे बढ़ना है। नरेश ने समझा कि जीवन का मकसद सिर्फ सुख और समृद्धि पाना नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया और उन्हें पार किया। नरेश ने अंततः अपने अकेलापन से निजात पाई और समृद्धि के साथ एक नई दिशा में अपने जीवन को आगे बढ़ाया। वह अब अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को प्रेरित कर रहा था। उसकी शांति, समृद्धि और आनंद से भरी जिंदगी उसके चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित कर रही थी। नरेश ने अपने पिछले जन्म के कर्मों से सीखा कि हर एक संघर्ष का सामना करने के बाद सच्ची समृद्धि मिलती है। उसने खुद को उस बौद्ध गुरु की शिक्षा को अपनाकर एक नए जीवन की शुरुआत की। वह अब अपने जीवन को खुशहाली और समृद्धि से भर रहा था। यह कहानी नरेश के जीवन का एक छोटा सा अंश है, जो हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का महत्व क्या होता है और सही मार्ग पर चलकर हम कैसे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। बौद्ध गुरु के उपदेशों ने नरेश को एक नए दृष्टिकोण और सफलता की दिशा में बदल दिया। वह अब खुशहाली की दिशा में आगे बढ़ रहा था और दूसरों को भी प्रेरित कर रहा था। इसका संदेश यही है कि हमें अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाना चाहिए और हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए।